अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं इस बात को कि कसीर तादाद में आजकल डायबिटिक पेशेंट्स जो डायलिसिस करवाते हैं यानी अपना इलाज करवाते हैं, उनमें कई लोग आसानी से अपना इलाज करवाते हैं जो इस्तिताअत रखते हैं, लेकिन चंद लोग जो गरीब तबके से हैं उन लोगों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। ऐसे मुफलिस लोगों को मदद के लिए आगे आने वाले भी इस दुनिया में मौजूद हैं, जैसा कि MMSF यानी मैसूरियन मुस्लिम सोशल फोरम की जानिब से ये बेहतरीन काम शुरू किया है, जिसमें गरीब तबके के लोगों को सिर्फ 400 रुपये फ़ीस लेकर अपनी जानिब से 500 रुपये डालकर पेशेंट को डायलिसिस करवा रहे हैं, जो तारीफ़ के काबिल है। अल्लाह ताला से दुआ है इन लोगों के लिए, इनके इरादों में, इनके कामों में बरकत और तरक्की अता फरमाए। चलिए आज हमारे साथ बने रहिए। आज हम MMSF के ज़िम्मेदारान से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन भी रंग कौन सी सुबह दो में तो दूसरा कैश वाला दूसरे बोले यहाँ आओ ना गाड़ी में खाली हम मुसलमानों को बदलाते ही नहीं करते हैं तब हम भी नहीं वो मेरी बात में दे दूँ तुमने इसको हाँ गाड़ी में सब जगह होता है 600, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 400 और उसमें एक इनका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनफाज रहमान। उल्फत? अनफाज रहमान। अनफाज रहमान। अनफाज रहमान। कहाँ से आए हैं आप? मैसूर वाले? नागमंगल। नागमंगला से। 60-65 किलोमीटर। जी, कितने साल से आ रहे हैं सब? अभी यहाँ 1-1.5 महीने से आ रही। 1.5 महीने से आ रही हैं। तो 1.5 महीने से जो आ रही हैं यहाँ, इस हॉस्पिटल में क्या फीस ले रही हैं तुम्हारे पास? 400 रुपये ले रही। 400 रुपये? जी। वहाँ नागमंगल में 1,500 सब बोले। जी। अब यहाँ आने से अच्छा, नागमंगला में 1,500 रुपये लेते थे, और कैसा मालूम पड़ा तुम्हें यहाँ ऐसा? यहाँ पर यहाँ एक रिश्तेदार थे जी, उन्होंने बोले जी, यहाँ करो 400 रुपये जी। तो बोलने से यहाँ कर। अभी जब
दूसरी जगह जबकि 1,000 के ऊपर है। अभी यहाँ पर अगर कंपेयर करें बोले तो ये जो अल्फा हॉस्पिटल है यहाँ पर MMSF की तरफ से आपको मदद मिल रही है। तो आप इस बारे में क्या बताएंगे कि इनकी सर्विस और इनका जो डोनेशन दे रहे हैं इस बारे में आप क्या कहेंगे? बोल रहे हैं कि अभी इनको अल्लाह अच्छी अभी सामने अभी जने हमको हेल्प करने की तौफीक दे दे। जी बहुत बहुत मदद करे गरीबां को सभी। जी। और यहाँ की इस इनकी हॉस्पिटल की हॉस्पिटल सर्विस बाकी कैसी है? सब अच्छी है जी और अच्छा कोऑपरेशन भी बराबर कर लेती जी। है। ये कितने बार हो गया आप इधर आके? आपको 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीना, हाँ, यानी 1.5 महीने से यहीं पर यहाँ स्टे कर होकर हैं? हाँ नहीं हाँ। आना जाना करते हैं आना मतलब जाना हाँ एक वीक में कितने बार आने वीक का है? में 2 बार आने का है। एक वीक में 2 बार बोल के हैं हम्म। आपको। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है माँ? अस्मतुन्निसा। क्या बोले? अस्मतुन्निसा अस्मतुन्निसा। जी, कहाँ से हैं आप? यानी मैसूर वाले? मैसूर, मैसूर में कहाँ पर? राजू नगर। राजू नगर से आए। हम्म। जी, आपका क्या प्रॉब्लम है? डायलिसिस प्रॉब्लम? डायलिसिस प्रॉब्लम। जी, आप पेशेंट हैं? हाँ जी। आज भी डायलिसिस हुआ तो आपका? नहीं, मंगल और हफ्ता 2 दिन। मंगल और हफ्ता, हाँ, यानी एक वीक में 2 बार 2 बार। डायलिसिस कराना हाँ, पड़ रहा है। ठीक। कितने साल से करा रहे हैं आप? मैं 3 महीने से करा रही। 3 महीना से, यानी 3 महीना से शुरू हुआ या इसके अव्वल भी दूसरे हॉस्पिटल में नहीं, कराते नहीं, थे? 3 महीने सिर्फ से 3 महीना से शुरू हाँ, हुआ। और जब से शुरू हुआ क्या इसी हॉस्पिटल में आप इलाज करा हाँ रहे हैं? हाँ, फर्स्ट स्टार्टिंग से इधर करा। जी, आप कितने पे कर रहे हो? 400 रुपए कर रही। 400 रुपये। बाकी के जो 500 अमाउंट है रुपए वो इससे आते हैं ना जी, चैरिटी। एसोसिएशन हाँ, सारे यानी आ रहे। MMSF से हाँ, आ रहे हैं, आ रहे। आपको मदद मिल रही है। हम्म। अब तक 3 महीना में कितने बार करा दिया आप? हफ्ते में 2 बार तो। हफ्ते में 2 बार? हम्म। जी। और आप इस हॉस्पिटल के बारे में हो या ये जो एसोसिएशन है आपकी जो मदद कर रहे हैं इस बारे में कुछ कहना है आप? नहीं, अल्लाह के फजल से अच्छा है। जी यहाँ पाक साफी है, सहूलत अच्छी है, जी। डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, जी अच्छा मेंटेन कर ले को उन्होंने जी। करती। तकलीफ कोई बात नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात की नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಣ್ಣ. हाँ, ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳಬಹುದಾ? ಸಿದ್ದರಾಜ್ ಸಿದ್ದರಾಜ, ಮೈಸೂರವರ? ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಸರ್ ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಎಲ್ಲಿ? ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು ಗೋಪಾಲ್ಪುರ. ಹ್ಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಇಲ್ಲಿ HD ಕೋಟ ರೋಡ್ ಸರ್ SD ಕೋಟೆ ರೋಡ್. HD ಕೋಟ ಜೈಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹಾ, ಸರಿ ಸರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಈ ತರ ಇದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು 2 ವಾರದಿಂದ 3 ವಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. 3 ವಾರದಿಂದ 3 ವಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಆಗಿರೋದು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು? ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾ ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ಹಾ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್. ನಮ್ಮ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. 1 ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? 2 ವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2 ಸಾರಿ ಮಾಡಿಸಿ. 1 ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ. ಸರಿ, ಒಂದ್ ಸತಿ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್. ಇದು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಏನಾದ್ರು ಖರ್ಚು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನೀವು 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಾಕಿದು MMSF ಇಂದ ಹಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಹಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. MS ಇಂದ ಅವ್ರ ಬಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್. ಆಲ್ಫಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಆಲ್ಫಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಶುರುವಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. MMSF ಕಡೆಯಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 900 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ MMSF ಅವರು 500 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ 500 ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವರು 400 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು.
ಬರೀ ಪೇಷಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು 400 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಷ್ಟೇ 400 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀವಿ. ಬಾಕಿದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, MMSF ಇಂದ. ಬಾಕಿ 500 ರೂಪಾಯಿ MMSF ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ 24/7 ಇರುತ್ತೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ 24/7 ತಗೋತೀವಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 2 ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಪೇಷಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು 3 ಶಿಫ್ಟ್ 4 ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀವು ಇದು ಇನ್ಫಾರ್मेशन ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं अल्फा हॉस्पिटल जो मैसूर में है, यानी ये हॉस्पिटल मैसूर और बेंगलुरु रोड के दरमियान में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं MMSF के तनवीर साहिब, यानी AG तनवीर साहिब, और MMSF के सेक्रेटरी समीर अहमद साहिब, जो इस नेक काम में हिस्सा ले रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं AG तनवीर। MMSF, इसकी बुनियाद MSF से शुरू हुई थी दम्माम में। वहाँ पर 1 साल तक हमें अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन की सर्विस करे। उसके बाद मैं यहाँ पे आके सेटल हुआ, तो ये एक हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसको लेकर चलना बोल को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मालिक परवरदिगार का, और जो भी हमारे साथियाँ हैं टीम मेंबर्स, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसका नाम हमें फिर यहाँ से नया तरीके से लॉन्च करे, MMSF बोल को, मैसूरियन मुस्लिम सोशल फर्म। इट इज़ ए ओनली प्लेटफॉर्म फ्रॉम मुस्लिम्स बट द सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी, कंप्लीटली ह्यूमैनिटी सर्विस। ये प्लेटफॉर्म हमें, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आप कोई जात पात की कोई भी चीज आप नहीं देख रहे हैं, बल्कि चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई भी हो, आप उनको मदद करने पर। जी बेशक जी, ये हमारा मकसद ये है कि एक ह्यूमैनिटी सर्विस देना, इसमें नो रिलीजियस नथिंग, कौन भी रहने। तो हमें बहुत सारे सर्वे भी करे मैसूर के अंदर, बहुत सारे डायलिसिस सेंटर्स थे, सबको देखे। उसके बावजूद उसके बाद हमें एक ये लिए, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इन डॉक्टर नदीम साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें एक प्रपोजल ले लगा है, तो उन्होंने हमारा प्रपोजल को एक्सेप्ट करे और हमारे साथ बाकायदा ताउन करे। तो इस ताउन की वजह से हमें आगे बढ़ रही। हमारा मकसद सिर्फ मदद करना। ये जो बीमारी है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह किसी को भी, दुश्मन को भी नहीं देना, कहती नहीं, ये सही बात है। ये बीमारी जो डिजर्व नहीं करते ना, इसका खर्चा, इसका एक्सपेंसेस जो है बहुत ये होता है। तो वो सोच को हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉमिनल प्राइस रखे 400 रुपीज़, ये सब हर कोई एक अफोर्ड कर सकता है। यानी पेशेंट से आप 400 रुपीज ले रहे हैं। हाँ, 400 रुपीज़। क्या बता सकते हैं कि इसका टोटल क्या खर्च होगा? टोटल देखो उसका ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ तक भी रीच करता है, 900 से 1000 तक भी रीच कर सकता है। जो डिफरेंस अमाउंट है हमें हमारे ट्रस्ट से हमें पे कर लेते हैं। जी माशाल्लाह। पेशेंट को इससे जरा जो है ना एक सहूलत होती है। 400 रुपये एक डायलिसिस के, तो अगर प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा फीस रहती, और हफ्ते में 2 मरतबा कहीं 3 मरतबा डायलिसिस रहती है। तो इसकी वजह से उन्हें अफोर्डेबल नहीं रहते। वो चीज़ को हमें वो मद्देनज़र रखते हुए हमें उनका एक ताउन कर रहे हैं। बस एक खिदमत खलल, हमें क्या भी ना कमर्शियल है ना कुछ है, ये हमें एक हमारे ट्रस्ट से दे रही हैं। और भी हमारे फीचर्स में बहुत प्लान है, अगर ये पूरा तरफ से कामयाब होते हैं इंशाल्लाह। हमारी तरफ से ब्लड बैंक का भी एक प्रोग्राम है इंशाल्लाह। सर, अगर कोई पेशेंट है जो नया पेशेंट है, अगर आपके पास अगर वो कांटेक्ट करना है तो आपका क्या प्रोसीजर है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो हमारे पास एक फॉर्मेट, एक फॉर्म है, रिसेप्शन में रहता है फॉर्म वो। ओके, पेशेंट जैसा भी आता है तो हमें हर कोई को नहीं करते, मालदार भी रहता है, उन्हें भी अगर आ गया तो 400 रुपये एक अफोर्ड करने वाले भी रहते हैं, और नॉन अफोर्ड जो नहीं कर सकते उन्हें भी रहते हैं। हमें बिल्कुल मिस्किन तरह के लोग जो हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे खर्चा नहीं उठा सकते, उनके तरफ हमें तवज्जो देते हैं। कोई मालदार है उन्हें भी आपको लिखा डाले तो ऐसा नहीं होता, और जो भी लिखाते हैं हमें उसका वेरिफिकेशन करती है, उनकी क्या हालत है,
उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्हें काम आ रही कैसा, किधर घर में कितने आदमी आई, ये सब हमारी टीम एक सर्वे कर लेते हैं, हमें पूछ लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। तो फौरन उन फॉर्म सर फिलअप करने आप के बाद अगर आप आप कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट गरीब है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या सोर्स होगा? वही तो हमें उनसे इंक्वायरी करते हैं, हमें इंक्वायरी भी करते हैं गरीब के पेशेंट्स कौन भी रहते मैसूर के, और फॉर्म जो है फिलअप करे बाद हॉस्पिटल वाले हमें व्हाट्सअप करते हैं, सर ये पेशेंट आया, इनको करना क्या नहीं। हमें इमीडिएट, हमारे पास कोई प्रेसिडेंट बोलना, सेक्रेटरी बोलना, जॉइंट सेक्रेटरी बोलना बोल के ऐसा कोई निजाम नहीं है। जिससे जो पहले देखता व्हाट्सएप, उन्हें देख ले उनकी हालत, उनको कॉल कर वो बात कर ले को ओके कर डालते हैं हॉस्पिटल को वाले को। ओके, कार्तिक जो है इज वेरी गुड पर्सन मैन, इज वेरी जेंटलमैन, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट करे यहाँ पे एवरीथिंग। सो ही इज द पर्सन हु इज इंटरेक्ट विद अस, हमारे साथ उन्होंने व्हाट्सएप में पेशेंट्स का डिटेल्स भेजना, अर्जेंट है इनको आईसीयू में बुला ले जाना, जो भी है हम इन्फॉर्म कर दिया, हमें ओके तो वो बोले तो कोई भी हमारा मेंबर, टीम मेंबर में से कोई भी एक अगर ओके बोल दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तब का तब एडमिट कर लेते हैं पेशेंट को। ये हमारे सेक्रेटरी साहब समीर अहमद, इनका भी बहुत ताउन है जी, हमारे साथ जो खड़े हैं। अभी हमारे बाकी साथियां नहीं आए कुछ मशगूलात की वजह से। इस्माइल भी जॉइंट सेक्रेटरी हुदा के जो एडमिन मैनेजर हैं, और हमारे हुसैन साहब जो है ट्रस्टी हैं जी, और उमर दुरानी हैं, और परवीज बोल के हैं, परवीज इज द वाइस प्रेसिडेंट है जी। परवीज भाई स्टेशन में नहीं, आउट ऑफ स्टेशन है। मैं आपकी चैनल से मैं अपील करना चाहता हूं, हमारे पूरे दोस्त अहबाब है, जो रिश्तेदार है या जो भी मैसूर में देखने वाले हैं चैनल, उनको अपील करना चाहता हूं हमारे साथ ताउन करो। हमें फंड की जरूरत है, हमें फंड से ये काम कर रही हैं, सो बगैर फंड के नहीं करते हम। बेशक हमें भी हमारा तरफ से रहता है, लेकिन हमना बहुत इमदाद की जरूरत है, हमना उनकी ताउन की जरूरत है। हमारे जितने भी भाइयां देख रही, जो भी मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स जो भी देख रही, उनका कोऑपरेशन हमना बहुत जरूरत है। कोऑपरेट करो, आगे बढ़ के आओ, इस तंजीम को आगे बढ़ाने की और हमें हिम्मत अफजा देने की मैं गुजारिश करता हूँ आप सबसे, प्लीज जज़ाकल्लाह। जी सर, आपका नाम सर? Sir, my name is A. Samir Ahmad. I'm the secretary of MMMSF. जी सर। The organization which took, came into picture some 7-8 months as our president reported that this was our dream project जी, since he was there in Saudi, but he came here and I am also very much lucky to be associated yeah, with our president AG Tanveer, who invited me to join for this noble cause. So today it's a really it gives me a lot of pleasure after knowing that our organization is becoming an helping hand to the poor patients. जी, So that is one thing. And after speaking to many of the patients, after our president and myself spoke to the patients, we were very happy happy and satisfied to get the feedback that the hospital and the technicians about the service. Service, especially Dr. Nadeem and his team are doing a great job. And the patient said the cleanliness, the other aspects which are very much very vital in taking care of the patient are being taken care well by the hospital. So that gives us great satisfaction, and we are happy that this project is becoming a boon to many of the dialysis patients. Sir, what will be the message for the Mysorean or some other states like that? What Sir, will be the message from you, sir? So the message that is very important is we have taken this step, and we will assure the people of Mysore and anybody who is watching through your channel that please come forward in donating to this cause. Why I say is we have no discrimination here. We are not seeing the caste, creed, color, religion, and all these things are kept aside. That is important. We are only serving the humanity. And today, diabetes is out of the reach for a poor patient. Yeah. So we are contributing to the cause for the patient. And whatever help that has come to us is from people like the people of Mysore and people who are known to us who have come forward. But through your channel, what I request is let people come forward in donating so that we can march forward in providing the patients much more relief. We can even think of curtailing the price, and we can even think of providing them with
other things which are important like the erythropoietin injection and all that. But all that can happen if we think on these lines and come forward in donating. Sir, if someone want to donate to your association, what will be the sources, sir? How can they reach you, sir? Sir, through the thing is, this is a very popular hospital and the doctors here are treating the patients are also well known. And second thing is we have a team which is famous for integrity. Yeah. There is no such thing like anything which is not being informed to the general public. Everything is being informed and they can also come forward and see what we are doing. And if at all they have better suggestions to us, they can come forward and give us, so that we will also incorporate that. So this is not only our project, it is a project of all the people of Mysore to see that the poor patients are helped. Okay, sir. Thank you very much, sir, for the information. Thank you very much, sir. And even Thank we you very have much. bank details. You Yeah. can send the Yeah, bank yeah. details. Okay. Yeah. We have Okay. the One more QR thing. code and bank details. Those are wanted to give the charity, they can forward directly transfer to our QR code or our Jammu and Kashmir bank account. We already mentioned our bank account in our media, in wherever the advertising going there. So you can. One send- ek baat I'll add on. Okay, sir. Okay. Sir, Okay, thank people who after knowing that we are doing this cause, we have our account at Jammu and Kashmir Bank. We don't mind sharing our QR code, Yeah. account details on all that, so that people can transfer or come to us, reach us, and or ask us to come to their place also. We are ready to go and see that this money is used for whatever we have promised. ओके सर, थैंक यू सर। Thank you. सर, अब जैसा कि आपने ये आपके ज़रिए से जो गरीब लोगों को मदद मिल रही है, ये रियली एक अप्रिशिएबल वर्क है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे ज़्यादा इस मामले में आप आगे बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।